विभाज्यता नियम 8 से विभाज्यता, यानी कि 8 से विभाज्यता का सूत्र है, यानी कि देखिए ये संख्या हमारी 25,104, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 104 है, अगर हम इससे 8 को भाग दें तो 8 एकम 8, 8 तिय 24, यानी कि ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है 9 से विभाज्यता, यानी कि 9 से विभाज्यता जैसे संख्या है ये 10, यानी कि 10 323, इसके संख्या के अंकों का योग करेंगे, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9। अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य, यानी कि जो अंकों का योग है 9 से विभाज्य है तो संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। अगला है 10 से विभाज्यता, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी। अगला है 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता जैसे संख्या है हमारी ये 9 8 1 8 6, ये संख्या है, तो क्या करेंगे, जो विषम अंकों का योग, यानी कि विषम अंकों का योग, यानी कि विषम स्थानों पर जो अंक रखे 6 और 1 और 9, 6 जमा 1 जमा 9, इनका योग निकाल लेंगे, 9 और 1 10 और 6 16, और जो सम स्थान पर रखे तो इनका 8 और 8 16, यानी कि इनका वो निकाल लेंगे तो 16। अगर इनका अंतर जो है 11 से विभाज्य है, यानी कि 16 माइनस 16 0, तो 0 11 से विभाज्य है, तो संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। एक तरीका हो रहा है, यानी कि इन अंकों को लिख लेंगे, इधर से 6 8 1 8 और 9, इन अंकों को लिखेंगे और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, यहाँ -1 से, फिर 1 से, फिर -1 से और फिर 1 से। जब लिखेंगे 6 आ गया, ये माइनस के 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये माइनस के 8 आ गया और ये प्लस के 9 आ गया। तो अब इनका सम निकाल लेंगे, तो 9 और 1 10 और 6 16 प्लस के और 16 माइनस के, तो क्या हो गया 0 आ गया। अगर इन सारे अंकों का योग जो है 0 11 से विभाजित है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या करेंगे, यानी कि संख्या के अंक लिख लेंगे, पहले अंक में 1 से, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1 माइनस, यही क्रम चलेगा और इनका सम निकाल लेंगे। अगर 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी।